मॉर्निंग, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर पे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज हम इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का इतिहास का, ठीक है, जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खासकर पेट के लिए आपके। पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा, वायु पुराण में आपका गुप्त काल के बारे में बताया गया है, गुप्त वंश के बारे में। वायु पुराण में किसकी चर्चा है? गुप्त वंश की चर्चा है दोस्तों, गुप्त वंश की। अगला है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कल्पसूत्र से। किससे? कल्पसूत्र से, कल्पसूत्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है आपका, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण आपका सातवाहन वंश से संबंधित है दोस्तों। किससे? सातवाहन वंश से, सातवाहन वंश से। मत्स्य पुराण आपका सातवाहन वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? ये आपका मौर्य वंश से संबंधित ग्रंथ है। किससे दोस्तों? मौर्य वंश से। सम्राट अशोक का वंश है ये, मौर्य वंश, मौर्य वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में, गलत टाइपिंग हो गया है, ने की जगह में रहेगा, वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो वेनसांग जो कि चीनी यात्री था, भारत की शिक्षा उस टाइम पे बहुत ही सुदृढ़ थी, जिस कारण इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। किसमें? नालंदा में। कहाँ पे है? बिहार में। वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा में। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रयाग स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? प्रयाग स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है दोस्तों? प्रयाग स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त से, समुद्रगुप्त से। अगला है आपका, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम दोस्तों तांबे का प्रयोग किया था। किसका? तांबे का। नवपाषाण काल में तांबे का प्रयोग किया था। किसका? तांबे का। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन इतिहास में खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले दोस्तों? खेती के साक्ष्य जो है पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से, जो कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच स्थित है, मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, कनिंघम। किसको दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला क्वेश्चन है आपका, अग्नि का प्रयोग मानव सबसे पहले किस काल में किया था? तो अग्नि का प्रयोग दोस्तों मानव ने नवपाषाण काल में किया था। किसमें? नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है आपका, दोस्तों मेरे ऊपर से जहाज़ जा रही है, इसलिए जहाज़ की आवाज़ आ रही है। अगला क्वेश्चन है आपका, उसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, मैं अभी खुले एरिया में बैठा हूँ, इस चीज़ के कारण आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। किसको? दयाराम साहनी को। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग केकर पूजा करते हैं? ये क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृदेवी की। किसकी? मातृदेवी की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों दो बार टाइप हो गया सर्वाधिक, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद आपका सर्वाधिक प्राचीन वेद है। कौन सा? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो दोस्तों ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? एक सेकेंड,
ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। वैदिक काल में पुत्री को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में पुत्री को दोस्तों दुहिता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दुहिता। वैदिक काल के समय में लड़कियों को क्या कहा जाता था? दुहिता। जो मतलब अपनी लड़की होती थी पुत्री, उसको दुहिता कहा जाता था। ईरान से भारत के आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? जो ये ईरान से भारत आए थे आर्य, कहना है इतिहास का, तो ये किस अभिलेख में इसका साक्ष्य है? इसका साक्ष्य बोगज कोई अभिलेख से मिलता है। किससे? बोगज कोई। कौन सा अभिलेख दोस्तों? बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख से। ठीक है, बोगज कोई अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। अगला है आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है आपको। ऋग्वेद के 3 मंडल में। किसमें? ऋग्वेद में है, तो ऋग्वेद में है ग्रंथ, लेकिन 3 मंडल में। कहीं पूछ दिया किस मंडल में, तो 3 मंडल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। किसने? विश्वामित्र ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्ज़ाम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, पेट का है, ठीक, एसएससी जीडी का है, यूपीएससी का है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ठीक, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, मतलब किस भाषा में थी? ठीक, ब्राह्मी लिपि। कौन सी भाषा थी? ब्राह्मी लिपि थी। इसका जो है ब्राह्मी में। ठीक, आधा में रहेगा ये ब्राह्मी लिपि। ठीक, कौन सी लिपि? ब्राह्मी। चरक संहिता पुस्तक नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? जो चरक संहिता पुस्तक है ये इसमें किसके बारे में बताया गया, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये आपका चरक संहिता जो है चिकित्सा, स्वास्थ्य से संबंधित है। चिकित्सा से। किससे? चिकित्सा से। ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित है? चिकित्सा से। अगला है आपका सती प्रथा का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? यानी सती प्रथा का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? भानुगुप्त का एक अभिलेख है, एरड़ का अभिलेख। सबसे पहले इसी में आपको सती प्रथा के बारे में बताया गया है अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एरड़ का अभिलेख। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम कल नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। जैसा भी अगर आपको क्लास लगा है, देखने के बाद आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको क्लास ऐसे अच्छी लग रही है तो हम ऐसे और ढेर सारी क्लास लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।